हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो हम लोग सॉलिड स्टेट के 2 लेक्चर पूरे देख चुके हैं। अब तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड लेक्चर में हम लोग एक डेरिवेशन है वो देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप का कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ये डेरिवेशन मार्च 2024 के पेपर में भी आ चुका है, तो ये हम लोग को देखना है। टॉपिक क्वेश्चन का नाम क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी और एज लेंथ, ये सबका रिलेशन पूछेगा। तो हम लोग को एक चीज पता रहना चाहिए, मोलार मास को लिखते किससे। मोलार मास को कैपिटल एम से लिखा जाता है, डेंसिटी को ये सिंबल से लिखते हैं, इसको रो बोलते हैं, RHO। और एज लेंथ को ए से। एज लेंथ बेसिकली होता क्या है, एज लेंथ होता है क्यूब, जो यूनिट सेल होता है उसका साइड होता है, तो एज लेंथ ए होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेट करना है एज लेंथ। हम लोग एज लेंथ को ए लेट करते हैं क्यूब के अंदर, और उसका वॉल्यूम, कोई भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो वही बोला गया कि साइड का क्यूब मतलब ए का क्यूब। सेकेंड क्या रहेगा, डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ के आए हैं 9th 8th से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है, तो यहाँ बस लिखना रहेगा थोड़ा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर मास के लिए खाली तुमको एक ये चीज याद कर लो कि मास के लिए हम लोग को क्या लिखना रहेगा। तो मास के लिए तुमको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि मास ऑफ यूनिट सेल पर पार्टिकल्स इन मोल। मोल जब भी रहेगा तो वहां पे आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से लिखते हैं। और पर पार्टिकल मतलब, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े कि सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते। सिंपल क्यूबिक वाले यूनिट सेल में जो क्यूबिक वाला है उसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो तीनों में अलग अलग पार्टिकल होते हैं, सिंपल में 1 होता है, बॉडी में 2 होता है, और फेस वाले में 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो वही के लिए n दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन जो भी टाइप का यूनिट सेल है उसके लिए n वो रहेगा, सिंपल के लिए 1, बॉडी वाले के लिए 2 और फेस वाले के लिए 4 रहेगा। और मास के लिए, मतलब मास को हम लोग स्मॉल m से लिखेंगे। स्मॉल m होता क्या है, मोलार मास, कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर, तो ये रहेगा सिंपल। फिर वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है ये वैल्यू पूरी इधर पे पुट कर दो, और ए क्यूब मतलब जो वॉल्यूम है वो भी इधर पे पुट कर दो। तो क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट हमारा कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी मतलब रो। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास। मास का अभी देखिए हम लोग, मास की जगह पर क्या लिखना है हम लोग को, कैपिटल है मोलार मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। तो यही एक डेरिवेशन बने, इसको बस रीअरेंज कर दो, दैट इज करके मैं लिख दे रहा हूँ इसको, रो इज इक्वल टू एन एम upon a cube Na. This is our derivation of डेंसिटी, मोलार मास, उसके फॉर्मूले का एक डेरिवेशन हो गया है। तो उनका रिलेशन बताना था, तो ये उनका रिलेशन है। तो इस यही फॉर्मूला है, इसको याद भी करो क्योंकि 2024 में आया था, इस बार भी आने के चांसेस है। प्लस ये फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं जो कि बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये हम लोग पढ़े। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम 2 जगह पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ोगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी डेफिनेशन है और सॉलिड स्टेट में भी उसका डेफिनेशन है। तो तुमको है ना, सॉलिड स्टेट में जो डेफिनेशन है या कोऑर्डिनेशन, कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं रहेगा, कुछ भी वहां पे डिफरेंस नहीं रहेगा, बट डेफिनेशन दोनों अलग अलग है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर। नेबरिंग स्फीयर को मैं लिखा हूं, इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इन अनदर, टच अनदर स्फीयर, ऐसा, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े, सॉलिड है, सॉलिड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और वही छोटे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स हुए तब जाके बड़ा पार्टिकल बना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। सॉलिड बोलेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, एक छोटा पार्टिकल हम लोग लेट करें, वो दूसरे और कितने पार्टिकल को टच होता है, वही टचिंग को, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर, वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन। अगर वो सपोज वो तीन पार्टिकल को टच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, अगर वो 5 पार्टिकल को टच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर 6 पार्टिकल को टच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है स्फीयर ए बी सी का। तो ए मतलब ये, तो ए स्फीयर कितने पार्टिकल से टच है, देखो ये इससे टच है, ये वाले स्फीयर से टच है, इससे टच है और ये वाले स्फीयर से टच है, मतलब टोटल कितने स्फीयर से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1 2 3 और ये 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इसका, 4 रहेगा। बी बी स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, बी स्फीयर कितने पार्टिकल से टच है, 2 पार्टिकल से टच है, देखो एक ये वाले पार्टिकल से और एक ये, इससे तो नहीं टच है, इधर गैप है बीच में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा बी वाले का, बी स्फीयर का 2 रहेगा। और सी वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे सी वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ओके।